नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल परीक्षा एमसीक्यू पर। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी मैगजीन को वन लाइनर प्रश्नों व एक्सप्लेनेशन के माध्यम से तैयार करेंगे। दोस्तों, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी तथा केंद्र की परीक्षाओं का सिलेबस पूर्णतः निःशुल्क एमसीक्यू व वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 180 वन लाइनर प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लगातार 5वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? इंदौर को। दूसरे स्थान पर सूरत रहा, जबकि तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 2, स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई, उसका नाम था आईएनएस वेला। क्वेश्चन नंबर 3, धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती, यह कथन है मद्रास उच्च न्यायालय का एक फैसले के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, अब इसका नाम हो गया है रानी कमलापति स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 5, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ गोवा में। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यादेश के अनुसार सीबीआई निदेशक व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल अब बढ़ाए जा सकेंगे 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लखनऊ शहर की रैंकिंग 12वीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, आईएनएस वेला पनडुब्बी का निर्माण किया गया मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। परियोजना 75 के तहत फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा द्वारा निर्माण किया गया। आईएनएस श्रेणी की पहली पनडुब्बी का नाम आईएनएस कलवरी, दूसरी का आईएनएस खंडेरी और तीसरे का आईएनएस करिंज था और चौथी का आईएनएस वेला है। पनडुब्बी वेला का नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पोप फ्रांसिस के द्वारा निधन के 270 वर्षों के बाद संत का दर्जा मिला केरल के देव सहायम पिल्लई को। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के पाताल पानी स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया, अब यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टाटिया भील के नाम पर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के दादूपुर स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया, अब यह मां बाराही देवी धाम के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा में संपन्न 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री रहे ब्रिक्स के 5 देश। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्वर्ण मयूर पुरस्कार रिंग वॉन्डरिंग मूवी को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार वाकलाव खानरनका को सेविंग वन हु वॉज डेड हेतु मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जितेंद्र जोशी मराठी फिल्म गोदावरी में भूमिका के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एंजेलो मोलिना को स्पेनिश फिल्म शार्लोट में भूमिका के हेतु मिला। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार इस्तवान सराजो हंगरी के और मार्टिन स्कोर्सेस अमेरिका के व्यक्ति को मिला। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। 75 युवा महत्वाकांक्षी युवा फिल्म निर्माताओं को महोत्सव में आमंत्रित किया गया 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ। COP25 का आयोजन 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ था। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इसमें 2030 तक वनों की कटाई बंद करने, 105 देशों के ग्रीन हाउस गैसों में से एक मीथेन का उत्सर्जन दशक के अंत तक 30% तक कम करने व नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के वादे किए गए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य भारत में गैस जीवाश्म ऊर्जा क्षमता नॉन फॉसिल एनर्जी को जो 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना, 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करना, कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना, अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करना, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करना। इसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर श्री नरेंद्र मोदी ने बल दिया। क्वेश्चन नंबर 14, COP27 का आयोजन कहाँ होगा? 2022 में मिस्र इजिप्ट में शर्म अल शेख में होगा। COP28 का आयोजन 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश अमेरिका। अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय संवाद संपन्न नई दिल्ली में अजीत डोभाल की अध्यक्षता में। इसमें शामिल देश रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इसमें चीन व पाकिस्तान शामिल नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 17, रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु रणनीतिक वार्ता में सहमति भारत व फ्रांस के बीच, यह पेरिस में संपन्न हुई। भारत की तरफ से इसमें एनएसए अजीत डोभाल व फ्रांस की तरफ से इमैनुअल बोन के बीच यह वार्ता संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 18, मिसाइल परीक्षण के तहत अंतरिक्ष में अपना पुराना उपग्रह नष्ट किया रूस ने, किस उपग्रह को नष्ट किया? कॉस्मोस 1408 को। क्वेश्चन नंबर 19, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 341 किलोमीटर, नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया सुल्तानपुर से। उद्घाटन के लिए सुपर हरकुलिस विमान, यह वायुसेना का विमान है, की लैंडिंग कराई गई। मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, इसको 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
क्वेश्चन नंबर 20, देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास नोएडा में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा व यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा यह। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों की समस्याओं व शिकायतों हेतु आरबीआई द्वारा तैयार एकीकृत लोकपाल योजना इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई गई मार्च 2022 तक, यह शुरू हुई थी मार्च 2020 में। किसानों के विरोध के चलते विवादित कृषि कानून वापस लिए गए। ये कृषि कानून थे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2019 से 21 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के निर्देशन में यह तैयार की गई। गांवों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं 1037, शहरों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं 985। अधिकांश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर 2.1 से कम है। देश में अपना बैंक खाता ऑपरेट कर रही महिलाओं का प्रतिशत 78.6। चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का 2021-22 में चीनी उत्पादन का पूर्वानुमान 305 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनता मामले में प्रथम राज्य बिहार, दूसरा स्थान झारखंड का रहा। निर्धनता का आकलन हेतु संकेतक स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया गया। सूचकांक में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश में निर्धन जनसंख्या 37.79% है। सबसे कम निर्धनता वाला राज्य केरल। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या दादरा एवं नगर हवेली में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम निर्धन जनसंख्या पुडुचेरी में। भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न नई दिल्ली में। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत। इसमें पार्टनरशिप स्टेट बिहार था। फोकस राज्य का दर्जा झारखंड व यूपी को, साझेदार देश बांग्लादेश, फोकस कंट्री का दर्जा अफगानिस्तान व ईरान। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का पुरस्कार बिहार को। 2022 के मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू गो ग्लोबल। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में उपजों का उत्पादन 33.1 करोड़ टन। सीएसओ के अंतिम आंकड़ों में 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि 8.4। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट का नामकरण ओमिक्रॉन। डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड होगा, जिससे इलाज का पूरा ब्यौरा इलाज करने वाले अस्पताल को मिल जाएगा। इंटरपोल के नए अध्यक्ष यूएई के अहमद नासिर अल रईसी। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु निर्वाचन भारत के विमल पटेल का। राज्यसभा के नए महासचिव पीसी मोदी। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सोमबी शार्प। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक शीलवर्धन सिंह। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक अतुल करवाल। यूक्रेन में भारत के नए राजदूत हर्ष कुमार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष विवेक जौहरी। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल। आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की हैं ये। क्वेश्चन नंबर 43, मिस अर्थ 2021 का ताज बेलिस की डेस्टिनी वैगनर को मिला। क्वेश्चन नंबर 44, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 7 खिलाड़ियों को मिला। इसमें प्रियंका मोहिते, जयप्रकाश कुमार, कर्नल अमित बिष्ट, शीतल, श्रीकांत विश्वनाथन, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धरवाल एवं जय किशन को यह मिला। रिकॉर्ड 7वीं बार फ्रांस के बैलोन डी ओर पुरस्कार के विजेता फुटबॉलर लियोनल मेसी रहे। महिला फुटबॉलर श्रेणी में एलेक्सिया पुटेलॉस को यह अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 46, 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार संस्था प्रथम को मिला। यह संस्था कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए डेविड टेनेट को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए हेली स्कार्पस को, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज तेहरान। प्रसिद्ध असमी कवि का गुवाहाटी में निधन हो गया। उनका नाम था सन्नत तांती। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार का निधन हो गया मन्नू भंडारी का। प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हो गया बाबा साहब पुरंदरे का। सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक सलमान खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 52, द नटमेग्स प्रॉब्लम्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 53, प्राइड, प्रीजुडिस एंड पुंडंट्री द एसेंशियल के लेखक शशि थरूर। दिस लाइफ एट प्ले मेमोरीज गिरीश कर्नाड की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 55, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया त्रिपुर दमन सिंह व अदिल हुसैन। पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक अमर सेन। लाल सलाम के लेखक स्मृति जुबिन ईरानी। द क्रिसमस पिक के लेखक जेके रोलिंग। शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस
10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 66, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु समिति बनाई गई, पूर्व वित्त सचिव श्री रतन पी पाटिल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत व फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम है एक्स शक्ति 2021। फ्रांस में फ्रीजस में यह 15 से 26 नवंबर को संपन्न हुआ। यह थल सेना का अभ्यास है। दोनों देशों के बीच वायुसेना के अभ्यास का नाम गरुण अभ्यास है, जबकि दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास का नाम वरुण अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत मालदीव व श्रीलंका का त्रिपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास दोस्ती मालदीव के तट पर संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास दक्षिण शक्ति अभ्यास कहलाता है, गुजरात व राजस्थान की सीमा से सटे क्षेत्रों में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 70, मालाबार 2021 के दूसरे चरण का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के बीच अमेरिका के मेजबानी में बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। पहला चरण अगस्त 2021 में गुआम तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन रांची में हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 73, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई इंदौर व भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 74, T20 विश्व कप विजेता 2021 का ऑस्ट्रेलिया टीम रही, जबकि उप विजेता इसमें न्यूजीलैंड रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर रहे। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब जापान के कांता सुनियामा को, जबकि महिला श्रेणी में जापान की अकाने यामागुची को मिला। क्वेश्चन नंबर 76, थॉमस कप बैडमिंटन का विजेता 2021 का इंडोनेशिया रहा, जबकि उप विजेता चीन रहा। क्वेश्चन नंबर 77, उबेर कप बैडमिंटन का विजेता 2021 का चीन, उप विजेता जापान। वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेल्सन को मिला, महिला श्रेणी में विजेता आंसी योंग, महिला श्रेणी में उप विजेता ये भारत की पीवी संधू रहीं। शतरंज के नए ग्रैंड मास्टर नागपुर के संकल्प गुप्ता और कोलकाता के मित्राब गुहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता तमिलनाडु, उप विजेता कर्नाटक। आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख नियुक्त वीवीएस लक्ष्मण। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। ये एजाज पटेल भारतीय मूल के ही हैं और इन्होंने भारत के खिलाफ ही एक पारी में 10 विकेट लिए। क्वेश्चन नंबर 84, पेरिस मास्टर्स टेनिस के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 रिको रोमन वर्ग तथा फ्री स्टाइल वर्ग में सेना को पहला स्थान, रेलवे को दूसरा स्थान, हरियाणा की टीम को तीसरा स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 86, मेक्सिको ग्रांड प्रिक्स के रेस के विजेता रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन, ब्राजीली ग्रांड प्रिक्स रेस के विजेता लुइस हैमिल्टन, साथ ही कतर ग्रांड प्रिक्स रेस के विजेता भी लुइस हैमिल्टन रहे। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य में पशु की किडनी प्रत्यारोपित अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में कोरोना जैसे 3 खतरनाक वायरस मिले चमगादड़ में। कोरोना से भारतीयों की औसत आयु घटी 2 वर्ष। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सांख्यिकी विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ। 2020 में जीवन प्रत्याशा कम होकर 67.5 वर्ष पुरुष वर्ग में तथा 69.8 वर्ष महिला वर्ग में रह गई। विनाशकारी सौर तूफान की आशंका एक नए शोध में व्यक्त की गई, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन नंबर 91, देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ग्राम अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना से भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक महत्वपूर्ण वन नेशन वन एप्लीकेशन का नाम ई विधान है। इसके लिए नोडल मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय है। नोएडा जेवर एयरपोर्ट, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 2024 तक इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 93, हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण हुआ, उसका नाम है धवन फर्स्ट। हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं शताब्दी की मूर्ति वाराणसी पहुंची। यह मूर्ति अन्नपूर्णा देवी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की नींव मणिपुर में रखी, रानी गेंदल्यू की। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में प्रथम स्थान शिमला को। क्वेश्चन नंबर 97, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट व आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई। इस ट्रेन का नाम होगा भारत गौरव ट्रेन। भारत में पहला ऑडिट दिवस फर्स्ट ऑडिट दिवस मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स पुस्तक के लेखक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। स्वीडन की पहली महिला पीएम हाल ही में बनी मैग्डालेना एंडरसन। साहित्य के क्षेत्र का 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट को
उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला। हाल ही में 3 पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। महिला जयावर्धने को, शॉन पॉलक को और जेनेट जेनेट ब्रिटेन को। भारत के राष्ट्रपति ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना की उपाधि से सम्मानित किया, मानद जनरल की उपाधि से। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का नाम B.1.1.529। रूस के साइबेरिया स्थित किस कोल माइन में आग लग गई? लित्सव्याझनिया कोल माइन में। तीसरे एशियन यूथ गेम्स का आयोजन प्रस्तावित है शांताओ, चीन में। यूनेस्को एबीओ पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में भारत की किन 2 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। क्वेश्चन नंबर 108, भारत की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड तथा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य निर्वाचित हुआ? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल तथा साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को में। एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के नए वाइस चांसलर ओल्फ शोल्स। क्वेश्चन नंबर 110, सितंबर 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? व्हाइट हाउस में, वॉशिंगटन, यूएसए में। क्वाड शिखर सम्मेलन का संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु: खुला तथा स्वतंत्र हिंद महासागरीय क्षेत्र, कोविड महामारी के प्रबंधन में साझेदारी, सदस्य देशों ने 1.2 बिलियन वैक्सीन की आपूर्ति का लक्ष्य रखा। क्वाड ने अपने 100 डे मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य महामारियों के लिए भी 100 दिन में सुरक्षित टीके की उपलब्धता हेतु सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। क्रिटिकल व उभरती हुई नई तकनीकों में सहयोग व साझेदारी, आधारभूत संरचना के विकास में साझेदारी। इसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए G7 समूह की आधारभूत परियोजना बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W का समर्थन, एक समन्वय समूह का गठन, जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहयोग, आतंकवाद तथा अफगानिस्तान के मुद्दे, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग तथा जनता के बीच संपर्क बढ़ाना। क्वाड ने अमेरिका के नेतृत्व में एक नई फेलोशिप की घोषणा की, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 100 विद्यार्थी, प्रत्येक सदस्य देश से 25 विद्यार्थी अमेरिका के स्टेम विश्वविद्यालय में परास्नातक व डॉक्टरेट स्तर की शिक्षा प्राप्त करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह 13वां सम्मेलन था, सितंबर 2021 में संपन्न हुआ, पीएम मोदी की अध्यक्षता में। इसकी थीम थी BRICS@15, निरंतरता, मजबूती तथा आम सहमति के लिए अंतरा ब्रिक्स सहयोग, BRICS@15, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। भारत अब तक 3 बार 2012 में, 2016 में, 2021 में सम्मेलन का आयोजन कर चुका है। 2026 में अगले शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। 13वां शिखर सम्मेलन तथा दिल्ली घोषणा पत्र, समावेशी तथा बहुपक्षीय व्यवस्था की मांग, आधारभूत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर प्रतिबद्धता, आपसी सहयोग के नए क्षेत्र, दूरसंवेदी सैटेलाइट के उपयोग पर समझौता, कस्टम मामलों में आपसी प्रशासनिक सहयोग पर समझौता, ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्रवाई योजना की स्वीकृति, कृषि में सहयोग की कार्रवाई योजना 2021 से 24, इनोवेशन कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2021 से 24, हरित परिवर्तन के लिए ब्रिक्स अलायंस, कोविड महामारी के समुचित प्रबंधन का आह्वान, संयुक्त राष्ट्र संघ व बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की मांग, वैश्विक मुद्दों व चुनौतियों पर विचार, जिसमें कि आतंकवाद, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, सांस्कृतिक सहयोग तथा जनता के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर। हाल ही में NFHS-5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रजनन दर 2.1 के स्तर पर आ गई है। संस्थागत प्रसव जन्म का प्रतिशत 88.6%, महिलाएं 15 से 59 वर्ष जिनके पास अपना बैंक खाता है 78.6%। 3 बड़े राज्यों बिहार में 3.0, उत्तर प्रदेश में 2.4 तथा झारखंड में 2.3 में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य सिक्किम 1.1 है, नेपाल में 1.9, बांग्लादेश में 2.0, श्रीलंका में 2.2 तथा पाकिस्तान में 3.6 प्रजनन दर है। 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण 62% से बढ़कर 76% हो गया है। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम कित्तूर कर्नाटक। क्वेश्चन 113, क्रिप्टोकार मुथुवारियाना पादप प्रजाति की खोज कहाँ हुई? इडुक्की जिले के एडमालकुडी वन क्षेत्र में। क्वेश्चन 114, विश्व की सबसे जटिल और अपनी तरह की पहली MRI सुविधा शुरू, हरियाणा के मानेसर स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में। क्वेश्चन 115, प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना पोतों के लिए डिजाइन और विकसित की गई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली शक्ति को राष्ट्र की नौसेना को समर्पित किया, झांसी से। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली शक्ति डिजाइन व विकसित की गई DRDO हैदराबाद द्वारा। पहली शक्ति INS विक्रांत पर स्थापित की जाएगी। 12 शक्ति सिस्टम्स का उत्पादन किया जा रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा। केंद्र द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना की जाएगी जो पाई जाती है व्यास नदी में। सिंधु नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका माइनर है। फिशिंग कैट कोल्ड ड्रिंक प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा
कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में की जाएगी। जर्मन वॉच द जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा। इसमें स्वीडन पहले स्थान पर, अमेरिका 61वें स्थान पर यानी लास्ट स्थान पर रहा। 17वां संस्करण था ये। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से यह जारी किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसके लिए नोडल मंत्रालय नीति आयोग है। सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य, बिहार का प्रथम स्थान, झारखंड का दूसरा स्थान, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। कुपोषित लोगों की संख्या के मामले में प्रथम राज्य बिहार, सूचकांक में प्रथम 3 स्थान केरल, गोवा, सिक्किम। केरल जिसमें कि पहले स्थान पर रहा, गोवा दूसरे स्थान पर और सिक्किम तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसके लिए नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यह चलेगा। 3054 करोड़ की सहायता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को मिलेगी। आरबीआई ने अपने एजेंसी बैंक के रूप में नामित किया बंधन बैंक को। क्वेश्चन नंबर 123, अक्टूबर 2021 को अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान हेतु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रस्ताव रखा विद्युत मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 124, कॉप 26 में भारत ने 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कितना प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? 500 गीगावाट। कॉप 26 में भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कितने प्रतिशत भाग रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय एनर्जी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है? 50%। कॉप 26 में भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है? 2070 तक। भारत में वर्तमान में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन नोएडा में। आरबीआई द्वारा नवंबर 2021 में शुरू की गई रिटेल डायरेक्ट योजना संबंधित है खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से। हाल ही में शुरू एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण दिसंबर 2021 में शुरू हुआ? 5वां। चालू चीनी वर्ष 2021-22 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी उत्पादन का अनुमान है? महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार रिंग वॉन्डरिंग। टाटा स्टील के नए सीईओ भारतीय उद्योग परिसंघ के टीवी नरेंद्रन। सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा। मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात। स्वर्ण उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन। भारत के कृषिगत एवं प्रसंस्कृत निर्यातों में शीर्ष स्थान चावल का। भारत में स्टील का वार्षिक उत्पादन 100 मिलियन टन से कुछ अधिक रहता है। इसमें लगभग कितने प्रतिशत योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का है? 20%। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 संपन्न कहाँ पर? लखनऊ में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 संपन्न वाराणसी में। पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 संपन्न हैदराबाद में। इसकी थीम थी रन अप फॉर इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स 2023। दक्षिण क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन हुआ बंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 144, यूपी में 1000 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन हुआ लखनऊ से। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर रखा गया पीएम पोषण योजना। अक्टूबर 2021 में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से हुई सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्यसभा से पारित हुआ 11 अगस्त 2021 को। यह विधेयक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से सितंबर 2021 में सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया। इसका नाम है आकाश प्राइम। एमआरसैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को सितंबर 2021 में डीआरडीओ द्वारा सौंपा गया वायुसेना को। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कामकाज एवं स्वरूप की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले कलाकार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। इनका नाम है अरविंद त्रिवेदी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। अब कुल महारत्न कंपनियां 11 हो गई हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल, भारतीय तेल निगम आईओसी, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गेल इंडिया लिमिटेड गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल इसमें शामिल हैं। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। विगत 3 वर्षों में कंपनी की औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक है। 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य 450 गीगावाट रखा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान शुभारंभ इसका हुआ था 13 अक्टूबर 2021 को। 16 लाख करोड़ की यह योजना है। इसके 6 प्रमुख स्तंभ व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्राथमिकता, प्रायोरिटी, अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमाइजेशन, सामंजस्यीकरण, सिंक्रोनाइजेशन, विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, गतिशीलता, डायनामिक। गति शक्ति मास्टर प्लान में रेल व सड़क सहित 16 मंत्रालयों के बीच संपर्क स्थापित होगा। 2024-25 तक सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट करना। रेलवे की 2024-25 तक कार्गो परिवहन क्षमता को 121 करोड़ टन से बढ़ाकर 160 करोड़ टन तक पहुंचाना। सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंचाना। ट्रांसमिशन लाइन को 4,54,200 किलोमीटर तक ले जाना 2024-25 तक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत का स्थान 101वां, सोमालिया का अंतिम स्थान रहा। भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाला देश माना गया। यह इंडेक्स 2 गैर सरकारी संगठनों वेल्थ हंगर लाइफ जर्मनी की व कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड द्वारा तैयार की जाती है। वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के विकास हेतु पीएम मित्र योजना मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क की स्थापना की स्वीकृति, 7 पार्कों की स्थापना की स्वीकृति दी गई। इसके तहत मित्र योजना से संबंधित 5 विजन फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन आदि शामिल हैं। राइट लिवलीहुड पुरस्कार भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले संगठन लाइफ सहित 4 व्यक्तियों समूहों को दिया गया। लाइफ संगठन भारत की है, फ्रेडा ह्यूसन कनाडा के, व्लादिमीर स्लीवैक रूस के, मार्थे वांडो कैमरून के। नोबेल पुरस्कार 2021 साहित्य के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, ये तंजानिया मूल के हैं। शांति के लिए मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार हैं। ये दिमित्री मुरातोव ये रूसी पत्रकार हैं। चिकित्सा के लिए डेविड जूलियस अमेरिका के, एडम पटापॉटिन लेबनानी मूल के। रसायन विज्ञान के लिए बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के, डेविड WC मैकमिलन ये अमेरिका के हैं। भौतिक विज्ञान के लिए स्यूकरो मनाबे अमेरिका के, क्लास हेसलमैन जर्मनी के, जॉर्जियो वारिसी इटली के। अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्ड अमेरिका के, प्रोफेसर जोशुआ डी इंग्रिस्ट अमेरिका के, प्रोफेसर गुइडो W इम्बेंस अमेरिका के हैं। ये बहुचर्चित नवीनतम पुस्तकें डिस्पाइट द स्टेट M राजशेखर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर राजीव मल्होत्रा की, ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बिडन की, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स, टर्न अ ब्लाइंड आई जेफरी ऑचर, नया रास्ता हरे प्रकाश उपाध्याय, पंचफूरन डॉक्टर सूर्यनारायण पांडे, तस्लीमा संघर्ष व साहित्य मोहन कृष्ण बोहरा, सच कहूँ तो नीना गुप्ता, द क्रिसमस पिग JK रोलिंग, ओवर माई डेड बॉडी जेफरी ऑचर, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रवि शास्त्री, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट KJ अल्फोंस के द्वारा, 400 डेज चेतन भगत की पुस्तक है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर इंदिरा नूई की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 160 राज्यसभा के महासचिव नियुक्त डॉक्टर PK रामचंद्र, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष JB महापात्रा, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 166 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम है महंत नरेंद्र गिरी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का निधन हो गया, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ लेह लद्दाख में। सितंबर 2021 में स्पेन के केंद्रीय आइलैंड के द्वीप पर कुम्बेर वीजा नामक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। 168 20 अक्टूबर 2021 को PM मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह यूपी का नवा क्रियाशील हवाई अड्डा है। सितंबर 2021 में कैलिफोर्निया पेनिनसुला में हरिकेन ने तबाही मचाई, इसका नाम है ओलाफ हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 170 सितंबर 2021 में ट्रॉपिकल तूफान ने वियतनाम और फिलीपींस में तबाही मचाई, इसका नाम था कॉन्सोन। जेपेट 2021 सैन्य अभ्यास रूस व बेलारूस के बीच हुआ। इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास भारत व थाईलैंड के बीच हिंद महासागर में, यह 32वां संस्करण था। भारत की ओर से INS करमुक ने इसमें भाग लिया, यह एक नौसैनिक अभ्यास था। इंस्पिरेशन 4 अंतरिक्ष मिशन, यह एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 174 ग्लासगो में COP26 में भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है E-अमृत। यह पोर्टल ब्रिटेन व भारत के संयुक्त रोड मैप 2030 का भाग है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2022
ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष FAO द्वारा घोषित 2023। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं। महिलाओं की 2000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया बुरुंडी की फ्रांसिन नियोनसाबा ने। 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले चालक ब्रिटेन के लुईस हैमिल्टन। ओरका नामक हवा से कार्बन ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र शुरू आइसलैंड में। धन्यवाद दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो समस्त फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियो के MCQ और बहुविकल्पी प्रश्नों को इसी चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।